चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 12.2 हम लोग देख रहे हैं, सॉरी 3, 12 कितना 3, और क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए थे, है कि नहीं। चलिए 2 देखिए, कह रहा है आकृति 12.20 में आकृति देख रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या कम से इतना और इतना हो, यानी 7 और 14 सेंटीमीटर, और कोण एओसी कितना दे रहा है 40 डिग्री। फिगर दिख रहा होगा सबको, ये हो गया फिगर, और फिगर के अंदर है फिगर, इस तरह से यह ना बुआ बउआ जी, इस तरह से है ना। पेंटिंग ई वाला भाग का, ई वाला भाग कथी है, पेंटिंग है ना हो, और साथ में कोण दे रहे कितना 40 डिग्री, कितना बतियाएगा नहीं, बताओ कितना डिग्री है 40 डिग्री। साथ में जो है आपको बता दिया है, ई है 7, नाम दे दो बी ए ओ बी सी, और गौर से देखिएगा तो ई कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना है, और पूरा कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना। चलो तो भाई साहब हम लोग लिख सकते हैं, हाँ तो पूछा कथी है, आपसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कथी पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्र, क्या पूछा है भाई। हाँ तो गौर से देखिए ना, ई वाला भाग कथी है पेंट है, कौन वाला भाग पेंट है ई वाला, ई वो कथी है त्रिज्या खंड है ना हो, आय तो त्रिज्या खंड कथी में से, त्रिज्या खंड ए ओ सी में से, त्रिज्या खंड कथी ए ओ सी में से त्रिज्या खंड कथी ओ बी डी घटा दे तो ए ओ सी में से, ए ओ सी बोलते थे पूरा हो गया, इसमें से ई वाला त्रिज्या खंड घटा दे तो ना हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्र। बोलो समझ में आ रहा है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्र, पहले लिख लो आर कितना 7 सेंटीमीटर, फिर कैपिटल आर कितना 14 सेंटीमीटर, और फिर कोण ए ओ सी कितना 40 डिग्री, है ना। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्र कथी, इसमें छायांकित भाग निकालना होता है ज्यादा, ये एक्सरसाइज छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्या खंड ए ओ सी घटे त्रिज्या खंड कथी, त्रिज्या खंड ए ओ सी घटे त्रिज्या खंड बीओ डी, बीओ डी रुक जा हुआ ए ओ सी का क्षेत्रफल है ना, घटे त्रिज्या खंड बीओ डी का कथी क्षेत्रफल। एक लाइन में लिखाएगा, जगह नहीं इसलिए ऐसा लिख रहे, ठीक है समझ रहे हो ना, बराबर के उधर, यानी ये पूरा में से कथी कर रहे हैं हम लोग, ये पूरा में से ई वाला त्रिज्या खंड घटा देंगे तो ये ना भाग बचेगा, कौन से देखो ये पूरा में से ई वाला त्रिज्या खंड घटा देंगे तो ई वाला भाग बच जाएगा, यह ना छायांकित भाग है। तो गौर से देखिएगा त्रिज्या खंड एओसी तो कथे होगा, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला था थीटा बटा में 300 कितना 60 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, बड़का लेंगे ना आर इसमें, और इसमें हो जाएगा थीटा बटा में कितना 360 डिग्री गुने पाई आर, इसका छोटका ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत। चलिए क्या कॉमन है भाई साहब, देखिए बस खाली आर ना है सेम सेम ना, तो बाकी सब कॉमन तो ले लेंगे, थीटा 360 गुने पाई कॉमन कर लेंगे तो आर स्क्वायर घटेगा थी आर स्क्वायर, ठीक है समझ में आई, कॉमन हो सकता है ना, जो मिलता था यहाँ भी है ये चीज, यहाँ भी है ये चीज, अलग अलग है इसलिए ही नहीं लेंगे। तो गौर से देखिए थीटा का वैल्यू कितना है 40, यहाँ पे 360 22 बटा 7, और ई आर का वैल्यू कितना हुआ बता तो 14 है, 14 है, ये हटा दे कोई दिक्कत, 14 घटे 7, तो भाई साहब आप कहिएगा ऐसे कीजिए ना, ये काट देते हैं, 4 कम 4 4 9 36, तब 22 बटा कितना 9 गुने 7, और यहाँ पे होगा 14 का 196, और यहाँ पे 49, ठीक है फिर कहिएगा सही है ना, 22 बटा कितना 9 गुने 7, और 196 में से 49 घटे ना बुआ, 16 में से 9 गई 7, अब बच गया 8, 8 में से 4 गया 4, ये बच गया 1, कट जाएगा 7 दूना 14, 7 कम 7, 3 तिहाई 9, और 3 सते 21, कितना हो गया आंसर। तो आंसर देखिएगा गौर से गुना कीजिए तब हुआ, तो 22 सते कितना 7 दूना 14, 115 बटा कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है तो ये आ गया है आंसर, उतारिए तो।
क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कितना 3। देखिए क्या कह रहा है बुआ, देखिए तो 3 कह रहा है कितने किलो हो। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक कथी है वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी दो कथी है वृत्त है। ठीक है, सॉरी अर्धवृत्त है, कथी है अर्धवृत्त है। ध्यान दीजिएगा बुआ, फिगर ड्रॉ कीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए। अरे यार कैसे फिगर ड्रॉ हो रहा है हमसे, ठीक है। हो गया, चलिए अब इस तरह से इसको मिलाइए। इस तरह से फिगर है ना, है कि ना। इसका नाम दिले कथी पी, इसका ए, इसका डी, इसका बी और इसका कथी सी। और ई वाला भाग कथी है, कथी है बुआ पेंट है, कथी है यानी छायांकित भाग ई है, ये है ना। चलो तो हमको बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले के, तब वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त घटावे के देना हो जाए है, और दोनों अर्धवृत्त सेम है। अब देखिए इसमें देले कथी इसे समझिए, सबसे पहले इसमें देले इसका भुजा देले है तो पूरा 14 होगा, से समझ में आ रहा है ना। वर्ग है तो पूरा 14 होगा। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ इसका कथी हो सकता है, यदि बात करें हम लोग केंद्र हो सकता है, ये भी कथी है पूरा 14 सेंटीमीटर है ना रे। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 ई हो जाएगा और 7 ई हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आर कितना होगा समझ में आ गया ना, आए। चलो यहाँ इसी बना दिया, ज्यादा जरूरत नहीं था, समझ में आ गया ना। तो लिखो आर कितना दे दिया है, भुजा लिख दो पहले, भुजा, भुजा कितना दे दिया बुआ 14 cm। तो आपका व्यास हो गया ये कथी 14 है, भुजा और व्यास दोनों कथी है सेम, समझ में आ गया। तो आर कितना हो जाएगा आपका इसका आधा, बताने की जरूरत नहीं ना कैसे होगा आधा से, होता है आधा से पता है ना। तो कहेगा तो यहाँ 2D लिख के भी बता देंगे, उतना दिक्कत है तो, लेकिन उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए तो लिखेंगे हम लोग कथी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का कथी क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, कथी वर्ग का क्षेत्रफल घटे 2 गुने कथी अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो बना लिया करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और इसका होता है 2 गुने हाफ गुने पाई आर स्क्वायर, एन होता है ना, चाहे हाफ पाई आर स्क्वायर जो भी लिखो, बता कथी है सेम है ना। 2 से 2 गया, भुजा है कितना 14, यहाँ पे हो गया 22/7 और आर का वैल्यू कितना है बुआ 7 गुने 7 हो जाएगा 196, 7 से 7 घटे या 154, कितना गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए मिलाइए, घटाव सही है ना, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट 4 नंबर क्या कह रहा है वो देखिए, लिखिए हल और फिगर ड्रॉ कीजिए समझने के लिए। एग्जाम में फिगर बनाना जरूरी नहीं है यदि देगा तो, ठीक है, लेकिन अपना समझने के लिए बना सकते हो, नहीं हो बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो यहाँ पे इस तरह से इस समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलो नाम दे दिया है कुछ, इसका नाम ओ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है कि नहीं। आए क्वेश्चन में पढ़ो, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप, अच्छा चाप इसका दे मतलब सॉरी इसका त्रिज्या दे कितना 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये पूरा यदि वैल्यू हम देखें तो कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। इधरो 12 ही होगा पता है ना, क्योंकि कथी दिले है ये कथी है समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, तो देखिए तो
भुजा कितना हो जाएगा बताइए, 12 cm हो जाएगा, कोई दिक्कत। एंगल की बात करें, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब कहिए कैसे हो गया, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, हाँ ये पता होना चाहिए, नहीं है तो जिंदाबाद की है ये, एक बार कहिए जिंदाबाद। 18 नहीं लिखा है बुआ, 18 नहीं लिखा है, समझ लेना, बताया लगा कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी इतना है, ठीक है। चलिए और कुछ, त्रिज्या कितना है, 6 cm। अब हमको निकाले पूरा भाग कथी है, पेंट है, पूरा भाग ना पेंट है, ये पूरा भाग पेंट है, ठीक है। चलो करना नहीं है, हम ऐसे कर दिए हैं, चलो आप लोग करना है तो कर लेना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला कथी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दिमाग लगाओ कैसे हो सकता है। तो क्या करते हैं, अब वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ता है, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ते थे, एक बार ये वाला हिस्सा आ गया, ये वाला आया ना गिरे, और फिर त्रिभुज का भी क्षेत्र है तो दोबारा आ गया, तो फिर ये वाला एरिया कथी करेंगे, घटा देंगे ना, यानी ई त्रिज्या खंड को कथी कर देंगे, घटा देंगे, तो एक के बार होगा, क्योंकि दोबारा ले रहे थे इसलिए इसको घटाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है सबको। चलिए इसका नाम दिले होगा, देखो तो फिगर में नाम कैसे दिले, ना दिले कुछ कुछ भी नाम हम लोग अपना से बच रहा है, सी और कथी डी, कोई दिक्कत। छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ कथी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, साथ में कथी घटा देना, कथी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। चलो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। आई कहती है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला था, देखिए तो एक बार, √3/4 गुने कथी भुजा स्क्वायर, ये तो जोड़ में है, घटा देंगे कथी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या थीटा/में 360 डिग्री, और भाई साहब गुने पाई आर स्क्वायर। फार्मूला एक बार चेक करो, सही है। तो ये फार्मूला आपको समझ में आया क्यों लगा है, देखिए पाई आर स्क्वायर कथी है, वृत्त का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला याद होना चाहिए, पहले बता रहे हैं हम, माइनस क्योंकि है माइनस त्रिज्या खंड ओसीडी का क्षेत्रफल, क्योंकि है क्योंकि ई वाला भाग जो है, ई वाला भाग दोबारा ले रहे थे, एक बार वृत्त के साथ भी आ रहा था, एक बार त्रिभुज के साथ भी आ रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो वैल्यू के 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना, वो आर देखो तो आर 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 चेक करो, 6 गुने 6 प्लस √3/4, ठीक है। भुजा कितना है बुआ, 12 है ना, घटे थीटा का वैल्यू कितना है 60, और यहाँ पे 360 गुने पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू 6 गुने 6। एक बार देखिए तो क्या √3 का वैल्यू या पाई का वैल्यू रखने के लिए बोला है, कहीं भी क्वेश्चन में न बोल ले। चलिए अब न बोले तो हम लोग को बनाना पड़ेगा, कटने वाला है कहाँ, कटेगा कटेगा कटेगा, चलिए काट रहे हैं हम लोग, ये कट नहीं तो इधर है, इधर ना कटेगा, इधर काटिए, 0 से 0, 6 कम 6 6 1 36, 6 से 6 कटेगा, नहीं कटेगा, यहाँ कट सकता है एगो, है ना। चलिए तो इसको कितना हो गया, 2 बार लिख दे, इसको समझ आएगा ना, इसको 2 बार लिख दे, समझ आएगा ना, एक बार में कट जाएगा, 12 गुने 12, इसको घटाओ, इधर दे रहा है 12 गुने 12, कैसे लिखा है समझ में आएगा ना, भुजा स्क्वायर है, 4 तिहाई 12, ठीक है। यानी हम कहे गुणा कीजिएगा तो सबको 6 गुने 22, तो कितना देगा 6 गुने तो गुना कैल होगा ना, चेक कीजिए तो 792 आएगा, इधर 700
92 इसे कीजिए तो गुना करके ऊपर का बटा में 7 प्लस ई वाला तो बढ़ते 36 रूट 3 इतना आएगा बटा खत्म इसका 36 रूट 3 माइनस इसका गुना कीजिए तो 22 कितना हो जाएगा बुआ 6×12 6×12 1 13 गुना एक चेक कीजिए क्या सही है गुना एक बार चेक कीजिए ना कुछ तो बटा में 1 है ना गुना एक बार चेक कीजिए क्या सही है इधर हम चेक कर लेते हैं इधर कैल है ठीक है गुना कथी है ठीक है इसको थोड़ा सा हम कथी कर रहे हैं सुधार ले रहे हैं सुधार ले इसको सुधारने का मतलब 792 7 घटे 132 7 और प्लस 36 और रूट 3 है कोई दिक्कत अब क्या कर रहे हैं हम खाली एक दोनों के भिन्न का जोड़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत हो जाएगा हम एक दोनों खाली भिन्न के जोड़ करें उसको छोड़ दे अभी तो 7 तो 2 में से 2 गया 0 9 में से 3 गया 6 7 में से गया 6 प्लस में कितना हो गया 36 रूट 3 चलो यही आपका कैसे दे ले है आंसर उतार लीजिए यूनिट नहीं लिखे इसमें यूनिट लिख देते ना लेते है आंसर इतना 660 बटा में 7 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है चलिए सर देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 5 लिखिए हल लिखिए लिख लिए शुरू करें कह रहा है ध्यान दीजिए बुआ 5 नंबर भुजा 4 cm वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसे क्या कहती है इतना में दर्शाया गया है मतलब 12.23 में दर्शाया गया वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बहुत इजी प्रश्न है जब ऐसे भारी भारी कर लिए तो ना ये नहीं बनेगा जब वर्ग है ना सॉरी कथी है बउआ जी वर्ग है हंस रहा है खूब रे चिलवा हम दिमाग लगा रहे हैं तो उसे लगा कि है ये नहीं है खत्म हो गया दिमाग ऑनलाइन भेज दिया ऑनलाइन पैसा का दिमाग कोई नहीं लेगा 2 करोड़ में ले लिया चलिए आप सुनिए इस तरह से दे ले है ना चतुर्थांश चारों कोना पर चतुर्थांश काट ले और यहाँ पे कथी है वृत्त है अच्छा वृत्त का व्यास कितना है बुआ नहीं बोला है सब फिर वृत्त का व्यास कितना है हाँ तो ये व्यास तेले इसमें 2 cm यानी त्रिज्या कह सकते हैं इसका भी कितना होगा 1 cm और इसका भी त्रिज्या कितना है देखिए तो गौर से ये भी 1 cm है ना समझा रहा है ना कहीं एगो लिख दे सब जगह लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा ना रे यहाँ से यहाँ तक समझ रहा है यहाँ से यहाँ तक छोड़ दे समझ रहा है ना अब इतना समझ नहीं 10वां पढ़ना बेकार है कि नहीं यानी हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में त्रिज्या भुजा सबसे पहले देखो भुजा कितना दे 4 cm इसका दोनों का त्रिज्या कथी है सेम है ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं अब हमको छायांकित भाग का अथी वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है ये सब कथी है नागिन डांस कर ले ना ये सब पेंट है ना बुआ ये सब भाग पेंट है फिगर देखो किताब में अच्छा समझ में आएगा ये सब पेंट है यानी ई पेंट नहीं और साथ में वृत्त वाला पेंट नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल में से ध्यान दो हेलो स्कूल में ध्यान दीजिए वर्ग के क्षेत्रफल में से समझो लड़का समझो पहले क्या कर चल हमने ना पता है हम नहीं जानते तू बताओ क्या करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से किसको घटाएंगे तुम बोलो व्यास को घटा देंगे तू गेले फ्यूज हो गए तो बता सब बोलो तुम बताओ त्रिज्या घटाएंगे पगला है क्षेत्रफल घटाने के लिए बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के बाद तो त्रिज्या घटाने चलता है अरे बताओ ना बोलो ना भुजा के किसका भुजा वृत्त में भुजा होता है पगला सर
इसलिए तो बोलते हैं जब समझाते तो ध्यान दिया करो, बकलोसा भी तो इतना समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। ध्यान दें, यहाँ वर्ग के क्षेत्रफल में से कथी करेंगे, ये चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटाएंगे सबसे पहले, साथ में कथी करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। ये ना पेंट नहीं है, समझ में आया कुछ? दिमाग खोलो, अभी भी घर पे जाकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। कथी करेंगे, वर्ग शेष वर्ग का क्षेत्रफल, ये ना पूछा, देखो तो सही लिख रहे हैं, क्वेश्चन क्यों नहीं गया। शेष वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ना, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटे, बताइए, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिख रहा है, घटे वृत्त का क्षेत्रफल। 4 को चतुर्थांश है इसने 4 से गुना कर दिया, ठीक है। चलिए वृत्त एक वो है, आइए सर, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, कैसे होता है, भुजा स्क्वायर, हाँ, 4 गुने 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 4 ही, तब 4 को था इसलिए लगल है। वृत्त कथी है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप ही बताइए भुजा का वैल्यू कितना है इसमें, भुजा का 4 सेंटीमीटर, 4 से 4 गया, आए 4 से 4 चल गया, गुना करिए ना, सामान दे अपने लिए बोला है ना, क्वेश्चन देखो। अरे हम कुछ गलती कर रहे हैं, ये पूरा कट जा रहा है, आए, अरे ध्यान दो तो, कितना 16 सेंटीमीटर आंसर है इसका, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर, हमको डाउट लग रहा है। 68/7 है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, तनका सा मिस्टेक कीजिएगा, गलती हो जाएगा। ये दोनों सेम सेम है, माइनस माइनस है, काटना कटेगा नहीं, ठीक है, तो काट ना देना, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो कथी हुआ, जुड़ेगा, पता है ना सबको। आए तो एगो देखो ना, दिमाग लगाओ ना, एगो पाई स्क्वायर, एगो पाई स्क्वायर, एगो पाई स्क्वायर, दिमाग लगा दिए ना। आइए ये हो कितना 16, तो माइनस माइनस से जोड़ नहीं होते क्या यार, तुमको क्यों बेसिक पढ़ाए हम। हाँ 22 बटा कितना 60, और आर का वैल्यू 1 गुने 1 है भाई 16, और ये एक तो कोई वैल्यू नहीं, 44/7, 16 7 144, 16 50 16 96, 16 7 112 ना तेरे, हट 16 7 112 घटे 44 बटा में 7, भिन्न की जोड़ कर दिए, कोई दिक्कत, घटाइए तो हुआ, तो 12 में से 4 गया 8, इधर 6 बच गया, है कि नहीं, नहीं समझा, देखो 12 में से 4 गया 8, बच गया 0, यानी 10 में से 4 गया 6 बटा में 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए उतारिए क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 क्यों नहीं, तो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो 6 छोड़िए, अब 7 देखिए, कितने क्या किताब, हाँ 6 कह रहा है बुआ, सॉरी 7 कह रहा है कि आकृति 12.25 में एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ठीक है, ठीक है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आप देख रहे हैं आकृति, ठीक है, आकृति सबको दिख रहा है ना, तो क्या दिख रहा है, सब बना लो अपना से, हम नहीं बना रहे, ठीक है। तो क्या हम लोग देख रहे हैं आकृति में, लो बना ही देते, कहेगा नहीं बनाए, इस तरह से है, ठीक से तो उसे बनाना थोड़ा सा इस तरह से, एक केंद्र हो गया, हो गया ना, इस तरह से है। और भाई साहब ये पूरा भाग पेंट है ना, हाँ पूरा भाग पेंट है ना, इसमें कुछ दिया है, ध्यान दो, इसका भुजा कितना दिले है पूरा 14 cm है, अच्छा पूरा 14 है, तो गौर से देखिए, तो ई जो इसका कथी होगा, त्रिज्या हो जाएगा आधा, यानी इसका व्यास भी कह सकते हैं दे दिया,
इसका त्रिज्या कितना, इसका आधे ना होगा रे, देखो ना ये है ना त्रिज्या, ये है ना त्रिज्या, ये पूरा 14 तो इतना 7, इतना 7 ना होगा। चलिए क्योंकि एगो त्रिज्या मिलके कथी हो जाएगा, दो त्रिज्या को कथी बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है चलिए, तो भाई साहब लिख देंगे भुजा, कथी भुजा 14 cm है, और आर कितना हो गया 7 cm। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए, छायांकित क्या हुआ, कहाँ छोड़, हाँ 6 छोड़ दिए, 6 9 कुछ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं हम लोग, दिमाग लगाइए सभी लोग। हाँ 4 गो वृत्त के क्षेत्रफल में से कथी करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल हटा लेंगे, यही ना दिमाग लगाएंगे हम लोग। तो 4 गुने कथी वृत्त का कथी क्षेत्रफल घटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो 4 गुने पाई आर स्क्वायर घटे भुजा स्क्वायर, 4 गुने 22/7, और आर का वैल्यू कितना हुआ 7 गुणे 7 है ना, और भुजा कितना दिले है 14, 14 के स्क्वायर। तो गौर से देखिए 7 से 7 कट गया ना हो, तो बचा कितना 22 सत्ते 154 गुने 4, 154 गुने 4, 4 का 16, 4 5 20 और 1 21, और 4 कम 4 और 2 6, 6 से कितना 16, ये हो गया 196, 6 से 6 गए थे 0, और 11 में से 9 गया 2 है ना बुआ, इसको हासिल होता है 5, 5 में से गया 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलाओ तो एक बार आंसर, हाँ 420 बीच में नहीं 442 डायरेक्ट 42, कहाँ गलती किए हो हम लोग बताइए जरा, कुछ है जो नहीं कटा, गुना करो तो 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14 का 5, ठीक है 154 में 4 से गुना करेंगे तो 4 से 16, 4 पचे 20, 1 21, 4 कम 4 6, 14 के स्क्वायर, ठीक तो है। पेंट देखो तो नहीं, पेंट पहले देखो, पेंट सब भाग में है, पेंट इस सब भाग में दिले है ना, किताब में सब में दिले, हम अपना कॉपी में देखते हैं तो देखो अलग, नहीं बुआ एक गलती हम लोग कर लिए, पता है इसमें एक चीज नहीं दिले, बीच वाला भाग पेंटिंग नहीं कैले क्वेश्चन में, खाली बीचे वाला भले कैले है, वही ना बताइए, अरे बउआ ध्यान दो गलती हो गई, खाली बीच वाला ना कैले, अरे यहाँ एक मिस्टेक क्या हो गया समझो, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है कि किताब में जो है खाली बीच वाला ही भाग पेंट कैले, समझा, ये चतुर्थांश पेंट नहीं है, ध्यान रखना चतुर्थांश पेंट नहीं है, और इसी कारण हम लोग गलती किया है, ठीक है चतुर्थांश पेंट नहीं होगा, ठीक है बुआ, ये ध्यान रखना, ये वाला भाग पेंट नहीं है ना, ध्यान रखना चतुर्थांश पेंट नहीं है, यानी पेंट जो है खाली ये बीच वाला हिस्सा है, ये वाला समझ में आ रहा है, ये वाला हिस्सा खाली पेंट है, समझा, तो ये वाला खाली हिस्सा पेंट है, तो कहने का मतलब ये है छायांकित भाग कौन हो गया, खाली ये ना हो गया, तो क्या करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला घटा देंगे, है ना, तब वर्ग का क्षेत्रफल घटे 4 गो चतुर्थांश है ना, अरे 4 गो चतुर्थांश है भाई, 4 गुने चतुर्थांश का कथी क्षेत्रफल, समझ में आ गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है भुजा स्क्वायर घटे 4 गुने 1/4
और पाई आर स्क्वायर होता है ना भाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ इसका 14 दिले है और यहाँ 4 से 4 कट गया तो 22/7 गुणे 7 त्रिज्या है ना 7 7 काट दीजिए तो यह 196 और यहाँ पे हो गया 154। आंसर आया कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारिए। चलिए बुआ क्वेश्चन नंबर अब 7 के बाद डायरेक्ट 10 देखिएगा, ठीक है। एग्जाम के लिए 10 जो है इंपॉर्टेंट है और कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे दिया है, इतना है, ठीक है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। यानी त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर मानकर एगो जो है मतलब वृत्त खींचा गया है, जो भी जब वो वृत्त खींचल है। आकृति देखने के लिए बोला है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू इतना लेना है और रूट 3 का इतना लेना है, ठीक है। चलिए तो भाई साहब इस तरह से ई है अपन कनौंची कह ले, इस तरह से सबको दिख रहा है, इस तरह से, और यहाँ है इस तरह से फिगर, ठीक है। चलिए ई वाला बीच वाला भाग पेंट है ना बुआ, तो ध्यान दीजिएगा। ए हो गया, ई का हो गया बी और ई हो गया सी, नाम दे दिया है। फिगर बनाना जरूरी नहीं है, एग्जाम में यदि पूछता है ऐसा प्रश्न तो, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, बस इतना ही ना कुछ दिया है। लिखिएगा समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया होगा, देखो 17 3 20 17 3 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग क्या जानते हैं बताइए तो, √3/4 गुणे का थी भुजा स्क्वायर, यही ना जानते हैं हो। अरे बोल दो तनका। चलो अब गौर से देखिए सर कि हम लोग क्या कर सकते हैं। भुजा स्क्वायर 17,320.5 जो गुना में से कथी में जाएगा, भाग में, और जो भाग में से कथी में जाएगा, गुना में जाएगा। रे पगला सा हंसवा दे थोड़ा सके, पक्का धोएंगे अभी। ये क्या हो गया, ये 4 जो है कथी में था, भाग में था, गुना में चल गया, और √3 कथी में था, गुना में था, तो कथी में चला गया, भाग में चला गया। अब देखना यह है, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। तो गौर से देखिए था 5 होगा कितना 20 और फिर 0 हो गया था कितना 2, फिर यहाँ पे 4 दूना 8, 4 3 12 और 7 चौक 28 1 29 और 4 कम 4 और 2 6। एक बार गुना चेक कर लो भाई फिर से, 5 का 20 और यहाँ पे 2 0 हो गया था 2 हो गया, और यहाँ पे फिर 4 दूना 8 और 4 3 12 7 28 29 4 कम 4 2 6, ठीक है। कोई दिक्कत, एक बार 10 यानी आ जाएगा 69 28 2 69 28 2, सही है, सही है रे। तब तो बेकार में दिमाग लगाए थे, ऐसा करो ना, छोड़ दो। इसमें देखो ये करने की जरूरत, गुना करने की जरूरत नहीं है। देखो अब क्या कैसे, तो बता रहे हैं कैसे से। इसका वैल्यू कितना दे ले 17,320.5 लेना है ना, देखो तो लेना है ना, देखो गौर से देख रहा है। ये खाली उड़ा दो, तो उड़ा दे तो कितना आ गया 10 आ जाएगा। तो ये पूरा से पूरा कटे, क्या मरतबे, एक मरतबे, क्या मरतबे, एक मरतबे, एक के मरतबे कटेगा। हाँ 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 रुक जाइए, कर रहे हैं। अब वो एगो मिस्टेक हो जाए इसको काटने में, इसको काटने में वो मिस्टेक क्या हुआ समझ में आया सबको। यहाँ पे दशमलव यहाँ दे, ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा इसको फिर से लिख रहे हैं। कितना है बताइए तो, 17,320.5 और फिर कितना है यहाँ 4 है, रुक जाइए लिख रहे हैं, फिर है यहाँ पे 1 दशमलव है ना, 7,320.5। यदि इसको उड़ा देते हैं यहाँ कथी आएगा 10, है ना। चलिए यहाँ पे गुने में 4 है, ध्यान रखना। और भाई इसको उड़ाएंगे तो यहाँ कितना देगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो तो 17,320.5, यहाँ पे 17,320.5 गुने कितना 10, और ऊपर कितना है फिर 4 है, और साथ में कितना है 1 2 3 4 5 हुआ है ना, 2 4 1 5, ठीक है। काट दे, इसे ए गया, अब एगो से ए गया तो कितना हो गया 4 पर क्या 0,
3 4, ठीक है। और ये कथी है बुआ, भुजा है स्क्वायर। अरे देखो ना भुजा स्क्वायर, ये भुजवा स्क्वायर है तो देखा कथी में चल जाएगा, रूट में। तो कितना आ गया, अरे 400 कितना निकलता है 20 ना, 400 का 20, ये 2 को 0 से एक और 0 हो जाएगा 200। इतना सेंटीमीटर भुजा का आ गया। भुजा कितना आ गया, भुजा कितना निकला 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे लेता देख लेना। हाँ तो आगे कथी बोला है हमको निकालने के बाद, देखो तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखो इसका त्रिज्या कितना होगा, भुजा निकल गया तो त्रिज्या, ये भुजा है ना, ये ना भुजा है तो त्रिज्या हो गया कितना, आधी, कितना हो जाएगा त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। बोला है ना आधा त्रिज्या मानकर अति किया, त्रिज्या आधा हो गया। आगे देखिए अब हमको निकालना कथी है से बताइए, कौन सा त्रिभुज दे रहा था, समबाहु त्रिभुज, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको। अब हमको बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग कथी कि ई जो है कथी है त्रिज्या खंड है, ये कथी है बुआ त्रिज्या खंड है। तो समबाहु त्रिभुज में से 3 को त्रिज्या खंड घटा देंगे तो ना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज कथी, समबाहु, समबाहु इधर लिखे बुआ, इधर लिखे, समबाहु त्रिभुज कथी ए बी सी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल घटे कथी 3 को त्रिज्या खंड, 3 गुने त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड से बना, त्रिज्या खंड कथी नाम कथी बुआ त्रिज्या खंड, हट ना त्रिज्या खंड का नाम देना जरूरी है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, समझ जाना, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देले है ना, बोला है सब, अरे देले ना है रे, घटे 3 गुने त्रिज्या खंड, थीटा वटा में कितना 360 गुने पाई आर स्क्वायर, 17 3 2 0.5 है ना, 3 गुने थीटा का वैल्यू कितना है 60 बटा में 360 गुने पाई का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है, बोलो जल्दी। नहीं बुआ 3.14 लेना है, देख लिया करो उतना, 3.14 और आर का वैल्यू कितना है 100 है ना, कथी है कैसे लिखिए यार, 8 नहीं रहा, 3.14 गुने यहाँ पे हो गया 100 गुने 100, समझ जाएगा 100 गुने 100, सही से सवाल लिखना तू लोग। काटे हम इसे गया 6 कम 6 6 1 36 है ना, 3 कम 3 3 दूना 6 है ना, इसको काटिए कैसे 1.57, तो गौर से देख रहे हैं हम लोग 7 3 2 0.5 घटे ई तक कितना हो जाएगा 1 5 7 हो जाएगा, एक 100 खत्म हुआ था, समझा रहा है ना, तो सब खत्म हो जाएगा, फिर इतना 0 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है हो नहीं सर, अब कुछ नहीं ना बच रहा, चलिए कुछ नहीं घटाइए, इसमें भी कुछ 0 दे दे समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से घटा इसको अंतिम में बैठा देंगे, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 7 गया नहीं घटेगा, 13 में से 7 गया 6 बचा कितना 6, 6 में से 5 गया 1, 16 में से 15 के लिए 1, रेक्टेंगल बोलो ना दशमलव इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बोले हैं 11, देखिए 11, चलिए 11 में कथी कह रहा है, देखिए पढ़िए गौर से, कह रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या इतना है। आकृति देखिए, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आकृति आपको दिख रहा होगा ना, बनाते बनाना नहीं तो छोड़ दो, चलो अरे एक बड़ा बनाओ, घर पे बनाना है, ठीक है बना रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, शेष भाग मतलब जिस पर डिजाइन नहीं, यानी खाली भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 रुमाल का क्षेत्रफल घटा दो, है ना, सॉरी सॉरी रुमाल बोला गया, इधर पूरा कथी है, ये पूरा कथी है रुमाल है, ए पगला है कह रहे यार, तू लोग कथी कर रहा है, घर पे बनाएगा, बनेगा नहीं तो कैसे बनेगा, सब बनाता है तू नहीं बनेगा, ध्यान दो, ए पगला, ई कथी है, ई कथी का फिगर रुमाल है, तो रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना, यानी जिस पर डिजाइन नहीं है शेष, तो क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल में से 9 को वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ना बचेगा खाली स्थान वाला, ठीक है। चलो लिखो भाई, कुछ दिले है त्रिज्या दिले, कितना दिले है 7 सेंटीमीटर, और कैसे दिले है कुछ नहीं दिले,
अरे तो बड़ का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, बक ले ले है तुझा, देखो कैसे निकलेगा। भुजा देखो कितना होगा से, तुझे दिमाग नहीं लगाया था। भुजा देखो ये है ना भुजा, तो ई 7 है, अरे इसका सेंटीमीटर 7 दे ले है, यानी एगो व्यास कितना होगा 14 होगा, तो 14 14 14 एक लाइन में कै गो है 9 गो, 3 गो सब बोल दे ले जोरे पगला। ध्यान दे, समझो, बोलो लेकिन समझो। हम क्या कहें इस अरे यार पहले ध्यान दो यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर क्या चीज दे ले है त्रिज्या, तो क्या ये पूरा लंबाई है यहाँ तक है नहीं, तो त्रिज्या आधे ना होता है इसका, यदि पूरा लंबाई की बात करें तो ये होगा व्यास। एगो त्रिज्या मतलब 7 सेंटीमीटर, व्यास में 2 गो त्रिज्या होता है तो कितना होगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एगो की व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका भी 14 इसका भी 14, यानी कह सकते हो कितना हो गया 42 हो गया। बोलो समझ में आया। हाँ तो 42 सेंटीमीटर आपका भुजा होगा। बोलो समझ में आ गया सबको। आए साथ में अब समझ ना समझ में तो तू जान, ठीक हो ले हम समझा भी दे लो। यहाँ तक यहाँ से रुक जाओ पहले। डी कितना होता है 2r, 2r 2 गुने 7 यानी हो गया 14 cm। तो हम कर रहे थे कथी की बात भुजा, तो भुजा में कथी है इसमें 14 प्लस 14 कितना हो गया 42 cm। समझ में आ गया लोग ना, आता करके ना रह जरूरत लेकिन। चलो तो लिखेंगे रुमाल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बड़ का क्षेत्रफल, बड़ का क्षेत्रफल घटे 9 गुने वृत्त का कथी क्षेत्रफल। बताइए तो बड़ का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। घटे 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा कितना हुआ 42, अब 42 का स्क्वायर याद है 9 गुने 22/7, और r का वैल्यू कितना हुआ 7 गुने 7, ठीक है। 7 से 7 गया, चलो 42 का निकालो। इसमें से ट्रिक ना बताए थे 4 हो गया पहला का स्क्वायर, फिर तीनों का 4 दूना 8 नहीं हुआ, 2 दूना 4 से चुका 16, फिर 16 16 1 17, 17 से कितना होगा 64, गुणा कर दिए सबका, तो 22 7 कितना हो गया 144, 154 भले 154 गुने 9। अरे ध्यान दो यार, समझ में आया 154 आया ना रे, 22 7 154 गुणे 9 कर दो, 9 चौक 36 के 6, फिर 9 पचे 45 और 3 48, और 9 कम 9 और 4 13, 4 में से यानी 14 में से 6 गया 8, और बच गया 5 यानी 15 में से 8 गया 7, बच गया कितना 16, 16 में से 13 गया 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए उतारिए जल्दी, चलिए बुआ जी कितना 12 लिखिएगा हल, और क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कहने गया हो इधर है कि आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 cm है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिगर ड्रॉ कीजिए, आसान है, आसान है ना आपके लिए। दूधू क्या है, दूधू को निकालना है ना। गलत कथी, कुछ गलत नहीं है। चलो ये है ना, ये वाला भाग कथी है पेंट है, ठीक है। नाम कुछ दिले होगा, इसका नाम O है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऊपर नहीं है बुआ, तभी तो हम गड़बड़ा रहे थे। ऐसे है ना, ऐसे राइट, अब ठीक है। यही होता है ना बोर्ड पर पढ़ाने से फायदा, मिटा दीजिए तुरंत। को भी पढ़िएगा तो सी, और ये हो गया बी। इसमें 2 चीज दिया, पहले तो दिया है से लिख लीजिए। आर कितना दे दिया बुआ 3.5 cm, और गौर से देखो यहाँ पे, और साथ में दिया है हो गया आर किधर होगा बताओ, आर कहाँ है एन आर होगा रे आ? और ये थोड़ा और खिंचाता इधर। सुनो एक चीज समझो, एक चीज समझो बुआ, ये थोड़ा और इधर खिंचाता, ठीक ना, ये छोटा लग रहा है ना, ये थोड़ा और इधर खिंचाता, लेकिन चलो अब लिखा गया तो लिखा गया, ये दोनों चूंकि बराबर है, ये भी त्रिज्या है और ये भी कथी है यहाँ तक नहीं, यहाँ तक त्रिज्या है, ठीक है ना। आप थोड़ा इसको इधर का बनाना, ठीक है।
ये हम बढ़ा दे, बोलो बढ़ाने के लिए बोलेगा तो बढ़ा देंगे। सही नहीं होगा हमारे से, सही नहीं होगा मेंटेन, तो ये मेंटेन नहीं होगा। आप लोग सही से बनाइएगा फिर, ठीक है। चलो इसमें त्रिज्या कितना दिया है, यानी ई है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया भाई, और दिया इसमें वाले चतुर्थांश है, यदि ओडी, ओडी किधर है, 2 cm, ठीक है। और कुछ नहीं, पहला में बोला चतुर्थांश निकालेगा, ठीक, चतुर्थांश कैसे निकालना है, हाँ, ओडी का वैल्यू दे दिया कितना, 2 cm। एक नंबर में बोला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश, कथी नाम है चतुर्थांश का, ओ बी ए, इसमें नाम दिले है का, ओ ए सी बी दिले, अच्छा चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 7/2 गुने 7/2 लिख सकते हैं। अरे 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं ना, बतवा कथी है, सेम है ना, तो वही लेके बना सकता, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 गया, 2 से 11 मरतबे है ना, कटेगा कितना, 11 7 77 में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एगो आंसर आ गया। हाँ, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल, राइट, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग मतलब यही ना छायांकित है, क्या करेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से कथी घटा लेंगे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, चतुर्थांश, चतुर्थांश कथी, इधर लिख रहे बुआ जी, बउआ जी इधर लिख रहे, जगह नहीं है, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी निकालने तो कितना होगा, 77/8 घटे ओबीडी का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ गुने आधार गुने, तो हाफ कितना, हाफ का हाफ होगा, आधार यही ना होगा जो कि 3.5 है, मतलब 7/2 गुणे हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई है ना 2, बोलो समझ में आ रहा है सबको, 77/8 घटे, नहीं कटेगा, कट गया, कितना हो गया 7/2, कितना हो गया 8 का एलसीएम 8 हो गया, कट गया कितना 77, 4 7 28, सही किए ना बुआ, 8 2 का एलसीएम 8 हो गया, कट गया तो 77 आ गया, 2 से 4 मत कट गया तो 4 7 28, घटेगा तो 28, 17 में से 8 गया 9, बच गया ये 6, 6 में से 2 गया 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला आंसर आ गया। चलिए उतारिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बुआ, इसके बाद 14 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप है, आकृति जो है 12.32 देखिए ना, यदि कोण एओसी 90 डिग्री है, सॉरी एओबी 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और फिगर जो है आपको ड्रॉ करके दे दिया है, राइट, इस तरह का फिगर है, दिख रहा है सबको, और भाई साहब इस तरह से ही बना दिया है, और गौर से देखिएगा तो यहाँ पे इस तरह से है, राइट, और ये वाला भाग कथी है, पेंट है, और इसका त्रिज्या जो, इसका नाम ओ है, और इसका कथी है ए है, इसका बी है, और भाई साहब इसका सी है, और इसका डी है। गौर से देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दे दिया है, 21 सेंटीमीटर। ये किसी वृत्त का कुछ त्रिज्या खंड लग रहा है ना, पूरा त्रिज्या जो होगा, बड़का त्रिज्या 21 हो गया, और छोटका की बात करें हम लोग कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, बोले कोई दिक्कत। और एंगल कितना दे दिया है, 30 डिग्री। अब जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये बड़का त्रिज्या खंड में से छोटका त्रिज्या खंड को घटा देंगे, इजी है। चलिए तो देखिए कथी निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आर कितना है, कैपिटल आर दे ना पहले, कैपिटल आर कितना है बुआ 21 cm, स्मॉल आर कितना है 7 cm, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कथी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वो, त्रिज्या खंड कथी, त्रिज्या खंड कथी ए ओ, चाहे ओ ए बी कथी हो जाएगा, ओ ए बी घटे ए ओ बी घटे त्रिज्या खंड कथी, त्रिज्या खंड ओ सी डी का, इसमें क्षेत्रफल छूट गई ना, त्रिज्या खंड ओ ए बी का कथी
हाँ लिख लेना तू लोग, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है, घटे फलाना का क्षेत्रफल। बताइए जरा इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला तो वही होगा, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, कैपिटल लेंगे इसमें, ठीक है, नॉट स्मॉल। इसमें हो जाएगा थीटा बटा कितना 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम है, जो सेम है उस चीज को निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। बचेगा यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर, यहाँ स्मॉल आर का स्क्वायर, क्या लगा थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है, डिग्री हटाना, 0 से 0 कट जाएगा, पाई का वैल्यू कितना है 22/7। चलो आर का वैल्यू 21, अब घाटे कितना 7। चलो वो कटने वाला है ना, 3 कम 3 बारते आई 36, 6 से कैसे 11 से, अब वो ये ध्यान दो, तो 11 बटा कितना हो गया 6 गुने 7, और 21 का 441 घटे 49, फिर हो गया 11 बटा में 6 गुने 7, घटाइए ना वो आई कितना देगा 11, 11 में से 9 गया 2 है ना, बचेगा कितना ही 3, 13 में से 4 गया 9, बच गई 3, कट जाएगा, काटिए तो 7 बचे 35, 7 छक 42, 6 से कटेगा, देखो तो 6 कम 6 नहीं, 6 का 6 9 54 नहीं कटेगा ना, अधिया काट देते 3 से, और ये 28 से, बोले कट गया, तो 28 में 11 से गुना कीजिए, 28 में 11 से गुना कीजिए ना, ये ना रहा है 11 8 88 के 8, 11 गुना 22 और 8 कितना होगा 30/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो है हम लोग देखने वाले क्वेश्चन संख्या कितना 16, लास्ट क्वेश्चन होगा 16, ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर खत्म हो जाएगा, उतारिए। चलिए बुआ जी 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 और लिखिए हल, फिगर देखकर तो थोड़ा सा अचंभित हो गया होगा, लेकिन हम कहेंगे डोंट वरी बुआ जी, आइए बस खाली ध्यान दीजिए, फिगर देख के डगमगाना नहीं है, ये है वर्ग, कथी है, और ई इससे दे दिया है, और ई ऐसे दे दिया, यही दे दिया, अच्छी ना दे, चलिए ई वाला भाग कथी है पेंटिंग है ना चलो पेंटिंग है ना रही, ज्यादा कुछ समझना नहीं है, चूंकि वर्ग है तो 90 तक दिले, तो लो बना दो 90, जरूरी ऐसे नहीं है। हाँ तो कहना क्या चाह रहा है कि ये 8 cm है, ये भी 8 cm है, ये भी 8 cm है, ये पगला ध्यान दे 8 cm, ठीक है। तो हम लोग को समझना यह है कि क्वेश्चन में बोला आकृति इतना में छायांकित भाग छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात की, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, जो 8 cm त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। अच्छा, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पे लड़का से गड़बड़ा जाएगा, बउआ जी एक चीज छोड़ो, ये नीचे वाला भाग भूलो, भूल गया, पे ध्यान दीजिएगा, तो बुआ ये गौर से देखिए, ये वाला लाइन भूल गए, ये भूल जाइए, तो ये गौर से देखिएगा, ये लाइन कुछ है नहीं मान लीजिए, तो ये कोई चतुर्थांश बन रहा है, चलिए फिर ये वाला भूल जाए, सॉरी ये वाला भूल जाइए, तो ये वाला देखिए, ये कोई चतुर्थांश बन रहा है, तो दो चतुर्थांश है, कथी है, तो दोनों चतुर्थांश में से ये बड़ वाला भाग है बुआ, इतना भाग हटाना है, कथी हटाना है, इतना भाग हटाना है, तो दो चतुर्थांश में से कथी करेंगे हम लोग, बड़ का क्षेत्रफल हटाएंगे, तो लिखेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग का कथी का क्षेत्रफल, तो लिखेगा कथी 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, कथी चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटे कथी का बड़ का क्षेत्रफल, बड़ का क्षेत्रफल। चलो बाबू लोग ध्यान दो, 2 गुने 1/4 और यहाँ पे चतुर्थांश का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ गुना दे सकता है, चाहे नहीं देगा तो तोड़ मर्जी, 2 घटे हो गया भुजा स्क्वायर, इसको देखे तो काट दीजिए, 1/2 गुने 22/7 और आर का वैल्यू कितना हुआ 8 गुने 8 घटे 8 का स्क्वायर,
चलिए इकाई मरते कट गया 11 मरते, अभी गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 11 88 यानी 708। देख लीजिए 11 88 है ना, 11 88 और फिर कितना था 11 88 का ना 88 तो नहीं 64 ना होगा बुआ, 8 8 कितना 64 मिस्टेक हो गया ना, 8 8 64 गुने 11, 64 गुने 11 दो नहीं अरे बुआ दो कहाँ है, ये ऊपर काटे थे से है यार, ये गड़बड़ा देगा। ठीक है तो 1/2 आया ना, 1/2 आया तो यहाँ ना लिखे, पाई के 22/7 लिखे और फिर आर का वैल्यू लिखे 8 8 है तो 8 8 64 गुने कितना 11, तो 11 88 सॉरी 11 चक 44 के 4 आएगा, 11 चक 66 66 66 और 4 704 होगा, सॉरी 704 घटे 64 बटा में 7 है ना, आता है ना फिर के जोड़, गुना कीजिए इसको लिख दीजिए 10 के 10 घटा 7 चक 28 और 7 छक 42 और 2 44, फिर से देखो 7 छक 28 और 7 छक 42 और 2 44 बटा में 7, भिन्न का जोड़ कीजिए, कहते कि भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ आता है ना, देख लो ना कुछ तो बटा में 1 कर लेना भाई भिन्न का जोड़। चलो 14 में से 8 गया 6, 9 में से 4 गया 5, भाई 6 में 4 गया 2 बटा में 7, कटेगा का 17 21 नहीं कटेगा, इतना ही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है आंसर मिला ये तो। अब देखिए तो आपका जो है एक्सरसाइज और साथ में चैप्टर जो है खत्म हो गया। इस चैप्टर से संबंधित आप जो है प्रीवियस ईयर यानी पूछा गया क्वेश्चन जो है जितना ज्यादा से ज्यादा अधिक बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस सब क्वेश्चन को अंगुली रख के समझ लो, फिर अपना से बना लो, ठीक है, फिर जो है पूछा हुआ क्वेश्चन पूछना, ठीक है, मतलब बनाना। ओके, कल हम लोग नया चैप्टर देखेंगे।